नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर संजीव कुमार ने सादे समारोह में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा से कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने प्रोफेसर शर्मा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रोफेसर संजीव कुमार की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश के शासन की मंशा के अनुरूप हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद के छात्रों को नवीन शिक्षण और तकनीकी कला कौशल से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव तैयार की जाएगी। कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्य क्षमता को चुस्त दुरुस्त करने और संबद्ध महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ से समन्वय स्थापित करने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य विश्वविद्यालय को विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय में एक अच्छा शैक्षणिक माहौल तैयार करना है ताकि नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि प्रोफेसर संजीव कुमार ने आगरा विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की है और लगभग 25 वर्षों तक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया है। उनके द्वारा कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और वह कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग ले चुके हैं। न्यूज 9 भारत के लिए अमित हरवाद की रिपोर्ट। कुछ अपने बारे में डिटेल बताएं जो आगरा विश्वविद्यालय में आपने देखिए, मैं आगरा विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने प्रवेश लिया और उसके बाद मैंने वहीं से अपना मास्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे आगरा विश्वविद्यालय में ही एक नियुक्ति मिल गई और मेरे का जो अध्यापन अनुभव है वो 30 वर्ष से ऊपर का है। मैं विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मेरे पास डीन एकेडमिक, डायरेक्टर IQAC, डायरेक्टर एडमिशंस, कुछ पार्ट समर्थ पोर्टल का, स्वयं का और भी कई सारी चीज़ों का मैं वहाँ पर इंचार्ज रहा। मेरे पिछले दिनों के कार्यकाल में जब मैं IQAC का निदेशक था तो आगरा विश्वविद्यालय को A+ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में अपने व्याख्यान दे रखे हैं। हिंदुस्तान से बाहर लगभग 25 देशों में मैं अपने व्याख्यान दे चुका हूँ। 125 से ऊपर मेरे शोध पत्र हैं। कई शोध परियोजनाएं मेरे निर्देशन में चल रही हैं। मैंने अपने निर्देशन में अपने विभाग को यूपी सरकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। इन सब के अलावा विश्वविद्यालय के जितने भी एडमिशंस का पार्ट था वो मेरे पास रहा है काफ़ी सालों से। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसका मैं 2 साल निदेशक भी रहा। अपने डिपार्टमेंट का 2 बार मैं 3-3 साल के लिए हेड भी रहा और बहुत सारी कमेटीज़ का मैं मेंबर भी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब बीएड के एडमिशन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज किया गया, ये बात है सन 2008-9 की, तो उस समय जो 2008-9 की जो प्रक्रिया थी उसका पूरी काउंसलिंग का स्टेट का कोऑर्डिनेटर मैं ही रहा और सफलतापूर्वक वो प्रक्रिया पूरी हुई। पीएचडी के एडमिशन जो विश्वविद्यालय में बंद पड़े हुए थे उसके ऑर्डिनेंस को तैयार करके उनके एडमिशंस कराने का कार्य भी मेरे द्वारा किया गया और कुल मिलाकर के ये मेरा छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी और इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का कि उन्होंने मुझ में विश्वास जागृत किया। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वचन दिया और मेरे को इस महान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो सपने उन्होंने देखे हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो हमारी सरकार की विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं को देखते हुए इस विश्वविद्यालय को हम आगे ले जाएंगे। सर, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए किस तरीके से आपने? देखिए, ऐसा है कि कोई भी विश्वविद्यालय के बारे में एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, दुनिया भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने मैंने देख रखे हैं और जिनकी रैंकिंग के बारे में अच्छी तरह से परिचित हूँ, जब तक आपके विश्वविद्यालय की आवासीय इकाई से मेरा मतलब है कैंपस, जो रेजिडेंशियल कैंपस होता है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, वहाँ पर अच्छे छात्र नहीं होंगे, अच्छे पाठ्यक्रम नहीं होंगे, अच्छी टीचर नहीं होंगे, अच्छा शोध कार्य नहीं होगा, तब तक कोई भी विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी पहली प्रायोरिटी में रहेगा कि इस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो, टैग सेवी शिक्षकों की नियुक्ति हो और उसके साथ नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जाएं, नए नए कोर्सेज खोले जाएं, ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिनके मान सम्मान से इस विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़े।
ऐसे छात्रों का चयन किया जाए जो कि दिन रात मेहनत करके इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, एक बढ़िया प्लेसमेंट छात्रों का कराया जाए। तो कोई भी विश्वविद्यालय जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक हम उनके छात्रों को और उनके कर्मचारियों का ध्यान रखें और शिक्षक अच्छा शोध कार्य और अच्छा शिक्षण कार्य न करें। सर, पूर्व के विशेष आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और जो कॉलेज हमसे संबद्ध हैं महाराजा सुहेलदेव से, उनको किस तरीके से वरीयता मिलेगी और ग्रोथ कैसे आएगी उस चीज़ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये जो आज का बाजार है, ये बाजार बड़ा है विचित्र बाजार है। जब तक आपके पास कुछ अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके पास कुछ अच्छा दिखाने को नहीं होगा, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते, कोई भी आपकी पहचान नहीं होगी और एक दिन दुनिया से आप मिटा दिए जाओगे। बहुत सारे ऐसे संस्थान खत्म हो गए जिन्होंने उत्तर प्रगति नहीं की, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके नहीं रखा। लोग कहते थे, लेकिन हम लोगों ने सभी पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने मिलकर के मेहनत की, उसको A+ का ग्रेड मिला। जब A+ का ग्रेड मिला तो कई मीडिया कर्मियों ने उस यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।